Hello students, I am your computer teacher from Happy Cambridge School. Today my topic is about entrepreneurship skills. स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस के बारे में जानते हैं, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बिजनेस के अंतर्गत ही आता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही इंट्रोडक्शन में, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन of goods and services for satisfying human wants। हम लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पर रेगुलर प्रोडक्शन हो रहा है, उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हम लोगों को कुछ सर्विसेज मिल रही हैं, वैसी इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? बिजनेस कहा जाता है। कुछ बिजनेस आपको प्रॉफिट के लिए बने जाते हैं और कुछ नॉन प्रॉफिट के लिए बने जाते हैं। देखिए, इसमें बोला भी है बिजनेसेस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंटिटीज एंड नॉन प्रॉफिट। ओके, जैसे कि कोई सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, वो आपको बेच रहा है, उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या हो गया है। तो नॉन प्रॉफिट में क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे कि कुछ टीचर्स जो है फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, फ्री में, मतलब जैसे कि आप लोगों को भी देखो, अभी डांस क्लास और म्यूजिक क्लास, वैदिक मैथ्स क्लास, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल फ्री में दिया जा रहा है, तो ये हुआ नॉन प्रॉफिट एजुकेशन के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, उसके बाद आगे आता है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस यूजिंग इनोवेशन टू मीट कस्टमर नीड्स एंड टू मेक अ प्रॉफिट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ऐसा चीज जहां पर हम लोग बिजनेस का प्लान डेवलप कर रहे हैं, कुछ नया प्लांट लॉन्च कर रहे हैं और कुछ रनिंग बिजनेस के बारे में हम लोग कुछ इनोवेशन ला रहे हैं, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। उसके बाद करते हैं हम व्हाट इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज होता क्या है? एंटरप्राइज भी एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप ही है, लेकिन एंटरप्राइज का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब तो इस तरह से सेटअप किया जाता है, मतलब उस क्राइटेरिया को इस तरह से सेटअप किया जाता है कि किसी एक सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिले, और ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप बनता है जहाँ पर कि पहले कभी सोसाइटी ने इस तरह का प्रोडक्ट नहीं देखा हो, इस तरह की सर्विसेज को ना देखा हो, तो ये हुआ एंटरप्राइज। तो उसके बाद आता है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या क्या होता है? जो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का नए बिजनेस मॉडल्स बना रहे हैं, नए बिजनेस के मॉडल्स बना रहे हैं, उसका रोल क्या क्या होता है? सबसे पहला रोल होता है उसका मनी सर्कुलेशन। तो अब हम मनी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, मनी इन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। मनी इन सर्कुलेशन। एन एंटरप्रेन्योर create value by making available better and cheaper products and services for customers. The economic grows। जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, आपका उस तरह से मनी सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और धीरे धीरे सामान का दाम कम होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, जो सामान का दाम है वो भी कम होने लगेगा। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट क्या है? जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने की वजह से सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ता है। जिस तरह से बिजनेस बढ़ेगा, आपको अलग अलग जॉब्स भी मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।